चीयर्स चीयर्स भाई लोग। दोस्तों, चखने में चर्चा, चखने पर चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द फ्रीडम फाइटर्स द चखने में चर्चा घुस जाओ। ये चखना हमने जूम से मंगाया है, सर छोटे छोटे हो जाएंगे, मुंह में इसको डालेंगे, इसके छोटे छोटे टोटे टोटे कर देंगे चबा चबा के। सर ये लीजिए। अच्छा आपके पास। सॉरी। चलो भाई, और बताओ क्या खबर है। संगीत एके म्यूजिक एके धुन। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। सर एक इंसान है, वो एक्टिव हो गया है। उसने देखा भारत में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कह रहा जो भैया आगे मेरे से ही बुलवाना चाहते हैं सर। वो बोलिया थी कि जो भारत के टोटे टोटे करूंगा उसको पन्नू $1 मिलियन दूंगा सीधे बैंक दे विच। पन्नू जिंदा है? यस। और उसके पास पैसे भी हैं। पैसे तो नहीं है उसके पास। पैसे हैं, कह रहा $1 मिलियन। मुझे लगा ऑफ हो गया है। नहीं है, मुझे ऐसा लगा था कि ऑफ हो गया। जूम पे मीटिंग की है सीजेपी प्रोटेस्टर। क्या बात कर रहा है? सीजेपी वाले कह कब पन्नू है कौन ये? जूम बट एक बार पन्नू की धमकियां बड़ी प्यारी हैं। द एयर, द इंडिया, द बॉम्ब, द फ्लाइट, द इंडिया, द टोटे टोटे। अब जिसको धमकी दी उसी को समझ में नहीं आया इसने क्या बोला है। वो कह रहा है भाई साहब आप बोलना क्या चाहते हैं? ये जो सिल्ली सिल्ली होंदी है हवा कितना कोई रोंदा होएगा, ये रोता ही रहता था। ये को गाना है क्या? हाँ सर वो सर ये है नहीं है जो सिल्ली सिल्ली आंधी है, उनकी क्या नाम है? हंसराज हंस की सर। अच्छा। बहुत ऐसे ऐसे करके सर वो है जो सिल्ली सिल्ली आंधी है। हाँ सर। तो ये जो है ना, ये सिल्ली सिल्ली सी जो धमकियां देता है, एक हाथ सर ऐसा ही था कल के जो वीडियो मैंने देखा। तो मुक्का मारा होगा। बोलना भी चाह रहा है, बता नहीं ये हाथ नहीं उठ रहा, ये किसी ने कर तो नहीं दिया इसको अपडेट। तो कह रहा है बैन टोटे, फिर ये हाथ थोड़ा हिला। मैंने कहा शायद ये भी बोल ऐसे करे, नहीं बोला सर। वो सीमित दायरे में रहते हुए ऐसी धमकी दी है, वही वाली सर जो होती है ना गुनगुनी सी। हाँ। ये बहुत टाइट फ्रेम। पर मुझे द इंडिया, द रिपब्लिक डे, द परेड, द अटैक, द डेंजर, द पन्नू। और $1 मिलियन सर खर्च करने की बात कर रहे सी टोटे टोटे दे विच। इतने का तो वहां पे लंगर चल रहा थी। किधर? जिस प्रोटेस्ट में पैसा लगाना चाह रहा है, हाँ। इसको ये नहीं पता यहाँ कितना क्राउड खाना खा रहा है। 1 मिलियन इतने खर्चे में होगा क्या? 2 घंटे का खर्चा नहीं है वो। नहीं वो तब तो ठीक है सर। वो जूम मीटिंग किया किससे मैं ये वो कह रहा मैंने जूम मीटिंग करी है। ये सोच रहे होंगे सर जो सीजेपी के लीडर्स भी हैं, सोच रहे हैं कि यार Who is this? The Pannu is the? who is this? The Pannu is the? चलो। पाकिस्तान में जो गिरी थी ब्रह्मोस, उस जगह का नाम था मियां की चन्नू इज द। कोई सेंस है इस बात में? चलो। बट देखिए फैक्चुअली मिस्टेक नहीं है सर। फैक्चुअली तो you're right. या फैक्चुअली एंड एक्चुअली बोथ। एक्चुअली आई एम राइट सर। और बताओ कोई सवाल पूछो यार। हाँ, सर, लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि ना ये बोरिंग हो रहा है मामला। सर ये पीओके का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। वहां पे पहुंचा एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता, ब्रिगेडियर से झापड़ खाने वाला। कौन? अरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बड़े भाईजान। नवाज शरीफ। बड़े भाईजान। बड़े भाईजान। वो हो जाएगा। उसको पीओके का पीएम बनना है। उसको पीएम बनना है। उसके छोटे भाई को मुनीर ने पाकिस्तान का बना दिया, वो पीओके का बन जाएगा। कह रहा अगर हम जीत गए तो हाँ। तो मैं वो छोटे जीत तो नहीं वो कह रहा है अगर जीत गए तो मैं छोटे भाई से कहूंगा कि बड़े भाई को पीएम बना दे। तो जीत ही जाएगा तो फिर तो बन ही जाएगा ना। फिर उसमें बड़ा भाई कहाँ से? वो गलती से फॉर्म 47 से सच्चाई निकल गई। नहीं, फॉर्म 47 नहीं। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि पीओके में जो भी चुनाव होते हैं जी, जब भी वो फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, एंड दे आर मैनेज्ड बाय ISI, दे आर मैनेज्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पीओके के बाशिंदे जो हैं, रहने वाले जो शहरी हैं वहां के, उनको पाकिस्तान इतना ट्रस्ट नहीं करता कि नॉर्मल मोबाइल फोन दे दें। वहां की भी जो मोबाइल फोन जो चलते हैं वहां पे, दैट इज ऑल्सो रन बाय द आर्मी। जो कंपनी है उसके ऊपर आर्मी वाले इन्होंने बैठा रखे हैं कि इसको रन करो, कम्युनिकेशन इनके इंटरसेप्ट करो, पता नहीं किससे बात करते हैं। और भुट्टो तो बोल रहा 40 दिन से नहीं चल रहे हो। हाँ वो ठीक है, 40 दिन से नहीं चल रहा है वो, और 40 दिन नहीं चलाएंगे, उनको कौन पूछ रहा और फाइट भी इन्हीं पार्टियों के बीच में है जो पंजाब में गवर्नमेंट रन कर रहे हैं आपस में मिलके। हाँ। सरकार भी रन कर रहे हैं शायद, वही दोनों आपस में लड़ रहे हैं पीओके में।
देखो साफ सीधी बात है, सबसे पहले इन्होंने जो पीओजे वाली पार्टी थी ना, जो क्या वो कह रही थी, क्या ना, आवामी जो थी, जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, जेएसी, उसको तो इन्होंने बैन कर दिया। तो इन्होंने बोला कि जेएसी बेकार है, वो कुछ नहीं करती, इसको बैन करो। अब वो जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसको बैन कर दिया। एक बार आपने उसको बैन कर दिया, फिर वही देखो, बात यह लाहौरी पार्टीज ही लड़ेंगी चुनाव, इन्हीं में से लाहौरी में से कोई जीतेगा और फिर वो डिसाइड करेगा आसिम मुनीर की कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इसने बेसिकली पब्लिकली अपनी अर्जी लगा दी है आसिम मुनीर के सामने। भाई भाई तो कहने के लिए है, भाई की दो कौड़ी की औकात नहीं है यार। JAC became the PTI of POJK. हाँ, समथिंग लाइक दैट। वो नहीं बोलते थे, सर मे आई प्लीज गो टू द बाथरूम, टॉयलेट। हाँ सर मे आई प्लीज, मे आई कम। मैं ये पता नहीं, अच्छा ये कैसा, हाँ, ये आज मैं भी मे क्या आई कम मैं कम सर, ये क्या है, ये मे आई कम इन, ये कोई सेंस है इस बात में? हम भी करते थे यार, मुझे समझ में नहीं आता मे आई कम इन। सर देखिए हम तो सर देखिए हम तो पढ़े हुए हैं सर सरस्वती शिशु मंदिर टाइप स्कूल से, तो उसमें तो एकदम मात्र प्रणाम 1 2 3 ये होता है। अरे सर वो बहुत केवी में यही चलता है। हम लोग मतलब आज खेल में ये चलता है ना। अंदर आने के लिए मे आई कम इन बोलेंगे, या तो हिंदी में आचार्य जी हम अंदर आ सकते हैं, तो क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ एकदम ऐसे, शिशु विद्या मंदिर। ऐसा ऐसा है। आचार्य जी, तभी इसमें सभ्यता जो है कूट कूट के भरी हुई है। तो वो है थोड़ा सा। फिर हमने भी प्रार्थना हम लोग हमने भी अपने आखिरी 9, 10th, 11th, 12th हमने भी केंद्रीय विद्यालय से करी थी। तो अस्तो मासद गमया हमने भी खूब गाया। तमसो मत ज्योतिर्गमय, हमारे यहाँ तो एक लंबा पूरी 45 मिनट की सर हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे, बहुत जबरदस्त। 45 मिनट की प्रेयर, बैठ के, मतलब खड़ा नहीं होता, मंत्रों का इस्तेमाल वो। फिर उसके बाद शुरू होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन, फिर वहां से शांति पाठ पे खत्म होता था। लंबा प्रोसेस। अच्छा चलो बैक टू सर पाकिस्तान। सर वो जो पीओके में ये चुनाव इसीलिए है, भारत तो में चुनाव आयोग भी है सर पंजाब और पाकिस्तान में। है ना चुनाव आयोग, लेड बाय आसिम मुनीर। रावलपिंडी में बैठता है चुनाव आयोग तो वो पाकिस्तान में। बोलिया सी कि जो पीओके में ये सी हटाइए पहले, ऐसा लग रहा है मिर्ची लग मैं 2-3 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ सर, वो जो आपस में पंजाबी में बात कर दी थी, पंजाबी उर्दू पंजाबी को ऐसा करते हैं ना सर वो, तो वो बोले काटते थी हैं। चुनाव आयोग बोलिया सी कि जो पीओके में 27 को चुनाव होने थे, अब 3 चरणों में होने हैं सर, हाँ, क्योंकि इसमें कुछ उन्हें लग रहा है कि इसको बहुत 3 चरणों में इतना तो बिलांद भर का तो पियो। उसमें भी 3 चरण है सर। इतना सा है, इतना सा 27 को होने थे, तो उन्हें लग रहा है कि 27 को अगर एक साथ करा दिए तो न्याय नहीं होगा लोगों के साथ। लोग वोट देने आ हर जाएंगे। 5-6 गांव पे मतलब भैया एक डेट लगा दी है। मैच फिक्स करने के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, मैच फिक्स करने के लिए टाइम तो चाहिए। देखो ये यू कांट फॉल्ट द पाकिस्तान आर्मी फॉर ट्राइंग, ये मैच फिक्स करने के लिए टाइम चाहिए। 3 चरण में ऐसा है कि पहले चरण में ही ये ऐसा करेंगे कि लोग इनके चरण पकड़ लें, ये होने वाला है। मानो सब चरण पकड़ने से याद आया हाँ, कि जो अनीता आनंद जी आई थी पाकिस्तान, अरे कनाडा वाली मैडम, कनाडा वाली, कनाडा तो हाँ, फॉरेन मिनिस्टर हाँ। ऑफ कनाडा। अच्छा, ये उसके सामने तो बोल दिया कि इंडस वोट, कम से कम वो नाम ढंग से पढ़ लिए होते तो बैक साइड पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, हाँ, तो उनसे कहा कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ हमारा साथ दीजिए। फिर पक्का बोला होगा कश्मीर पे कुछ बोल दीजिए, तो बोली यार इन दोनों पे तो नहीं बोल सकती मैं, अभी तो भारत से रिश्ते अच्छे हुए, बड़ी मुश्किल से कारनी साहब किए हैं। हाँ। ले लें 27 मिलियन ले लेना, हमसे कोई बात नहीं। कहा ठीक, 27, 47 47 सॉरी गुस्सा ही है मत गुस्सा आ जाता सर, है। सीधा फ्रीडम फाइटर के बिल्कुल सर पूरा 27 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिए होते। 20 मिलियन डॉलर का, सॉरी कोई छोटी रकम होती तो। इतना बड़ा सर है जो पैसे मांग मांग के ला रहा है सर, इतना बड़ा है वो। किसका, इशाक डर का? हाँ इतना बड़ा है कम से कम। इशाक डर को मांगने में ऐसा ही नहीं है, हाँ। कितने पांव छूने पड़ते हैं, कहाँ से किसी को लाना पड़ता है। मैं एक बात Artificial बताऊं, आप देखो सबसे पहले पाकिस्तानी क्या कहता है, पाकिस्तानी प्रेशर कैसे डालते हैं पैसा लेने के लिए, पाकिस्तान बेगिंग टेक्निक, ठीक है, बड़ी इनकी निंजा टेक्निक है। ध्यान से, ये भी ऐसे सुनता है कि पता नहीं क्या ही होता होगा। सुनो, निंजा टेक्निक है पाकिस्तानियों की। कोई भी आएगा सबसे पहले बोलेंगे कि कश्मीर के ऊपर बोलो। अब लोग कहते हैं कि नहीं यार वो कश्मीर के ऊपर तो नहीं, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए, बिकॉज ठीक नहीं है। फिलिस्तीन के ऊपर बोलो, नहीं अच्छा छोड़ो ये सब। अभी एक इंडस वाटर भी आ गया तो अभी इंडस वाटर पे बोलो, कह रहे हम नहीं बोलेंगे। कश्मीर के ऊपर बोलो, फिलिस्तीन के ऊपर बोलो, सबके ऊपर बोलो, किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलो। अच्छा, पैसा दो, पैसा दे दो। वो भी जब तक वो इतना रिलीव्ड हो जाता है विजिटर जो है, वो कह रहा है यार दे दिला के खत्म करो भिखारी को, ले भाग यहाँ से।
और सर ये $47 मिलियन की जो बात हुई है, हाँ। ये विकास कार्य और सुरक्षा सहयोग के लिए है। विकास कार्य तो समझ में आ गया कि इनको इनको विकास विकास का चाहिए, काम करेंगे। विकास इनके यहाँ होगा। फिर पर ये सुरक्षा सहयोग ये क्या है? कुछ नहीं है, ये आपको बहाने ये देखो। कनाडा को सुरक्षा चाहिए या इनको सुरक्षा चाहिए? कुछ नहीं, किसी को मैं बता रहा हूँ, कनाडा अनीता आनंद को लगा कि वो दिए फंस नहीं गई। है, वो तो कल बोल के निकल रही है कैसे करके, चल बाबा वो होता ना आगे बढ़ बाबा, हाँ। उसका ये नया वर्जन है कि हम तुमको इतने देते हैं। और वो चली गई, अब वो कनाडा में बैठी होगी। अब वहां उसने से बोला, पाँव छोड़ो बाबा, ऐसा वाला ना, ये पाँव छोड़ दे देंगे वो ऐसा वाला मुझे लग रहा है सर, ये कुछ है, वरना वो वाला बड़ा नुकसान करता है सर। ये कौन सा? आगे बढ़ो बाबा, हाँ, उसमें डॉलरों का नुकसान हो रहा है, कितने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। करेक्ट। आगे बढ़ो बाबा में अगर ये बात बैन हो जाए ना, तो फिर खाली ना जाए वार। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। मैंने एक बात नोट करी है पाकिस्तानियों की, ये तो हमें मानना पड़ेगा, ये इतनी शिद्दत से मांगते हैं, ये इतने मतलब मन से मांगते हैं, इतनी स्पिरिट है इनके मांगने में कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पाकिस्तानी आपसे मांगे और आप उसको, ये आपके बटुए पे नजर लगा देते हैं लोग के काला टीका लगा के लोग को घूमना पड़ता है कि साहब काला टीका लगाओ यार। ये पर्स आंखों से जेब काट देते हैं लोग, इतने यार बड़े तेज हैं ये लोग। सर हर एक्टिंग में जान होती है, मतलब पता तो है कि फिल्म देख रहे हैं, फिर भी लोग रो जाते हैं ना देख के। हाँ, तो ऐसा इमोशनल ड्रामा कर देते हैं कि आप बोलेंगे यार इस बार नहीं देंगे, पर वो सामने आपके क्या वो ऐसा- क्या अनीता आनंद आ रही थी तो वहां पे लोग बैठा दिए सड़क पे भिखारी, हाँ वो कि ये सब पीड़ित हैं, ये भारत ने पानी रोक दिया, पानी रोका हुआ ये लोग है। देखो सड़क पे लेटा, और- उसमें बैठा दिए होंगे फर्जीवाड़े के पाकिस्तानी, चलो बैठो वहां पे। सर छोटा चर्ची एक्टिव हुआ है। मैं बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ छोटा चर्ची बाय द वे। वो अपना सर वो कह रहा है कि अपना कुछ नहीं कह रहा वो। हाँ, वो ये कह रहा थी कि वो खाली कर देंगे जमीन इजराइल इसराइली वाली, वाली। इजराइल लोगों को हटा इसराइल देंगे, भैया। इजराइल को हटा देंगे, इसराइल, इस सौ के नीचे रो लगाते हैं उसे। इसराइल। इसराइल, अच्छा इसराइल को हटा देंगे, और वो जो क्या बोलते हैं सर उनको, यहूदियों को हटा के और वहां की जो जमीन है हाँ, उस पे उसको काबिज कर देंगे, हमास को और उनको। फलस्तीनियों को। ये छोटा चर्ची करने वाला है। हाँ, पता नहीं ये कब करेगा और कब जाएगा अच्छा ये। ये मुझे लगता है वो जो एक टाइम याद है सर छोटा चर्ची का, जब वो कुछ पत्थर उत्थर लेके चला आता था, कोई मारा उसको तो वही ले आया कि ये जो खनिज है। वो भाई उसने एक पूरा डॉलर जला अरे दिया। मैं एक बात बताता हूँ, छोटे चर्ची का एक बहुत बढ़िया मामला है। छोटे चर्ची ने ये बोला है कि नवंबर तक डॉलर, इस साल के 2026 नवंबर तक भारत हार चुका होगा, डॉलर खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी रुपए विल बी इक्वल टू $1। अच्छा, ओ माय गॉड। हाँ, इसने छोटे चर्ची ने, अभी देखो हम जुलाई में हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि सिर्फ 3-3.5 महीने बाकी हैं। छोटे चर्ची ने पहले ही बता दिया, छोटा चर्ची अब क्या इजराइल खाली करेगा? तभी तो सर वो डॉलर की कीमत मर जाएगा, डॉलर इजराइल से चलता है, डॉलर के एकदम, जब तो उसने $1 जला दिया था वहां पे। हाँ, कितना रईस आदमी देखो, $1। और वो एंकर भी कह रहा है अरे आपने तो पूरा ही जला दिया, कह रहा भी जला कहाँ, जलने तो दो, पूरा ऐसा खत्म कर दूंगा डॉलर, और खुशी मना रहे। और फिर स्टूडियो वालों से $1 का लिया होगा उसने चार्ज। स्टूडियो वालों ने ही लाके दिया होगा $1 कि सर अपनी जेब में रख के जला देना आज। और पता ही नहीं सर अब इन लोगों को डेली की डेली इनके नाम पे शो कौन चला रहा है। हाँ, नहीं बढ़िया है। देखो छोटा चर्ची बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, छोटे चर्ची की शो को लोग फॉलो करते हैं। और बड़ा चर्ची कहाँ है? बड़ा चर्ची ऑफ हो गया क्या? नहीं आजकल तो सर आता है बड़ा हो जाता चर्ची? है सर, उम्र है थोड़ा, बीमार होगा। और बढ़िया आदमी है बड़ा चर्ची भी ना, इधर चर्ची चाचा बहुत ठीक आदमी है यार। बट सर ये करीम खान का नाम सुना सर? करीम खान आईसीसी का, वो जिसने बोला था कि नेतन्याहू को अरेस्ट करवाओ, जेल में डालो, हाँ, जेल भरो आंदोलन चला। हाँ, समझ गया। उसको सर डिसमिस कर दिया गया है। उसके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, कोर्ट फीस माउंटिंग के आरोप लगे हैं। ये तो पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि जो बड़ा आदमी होगा उसके खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट जब तक वो ना करे तो वो अपने हरे पासपोर्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये मैं बता रहा हूं आपको। एक वो था, और हम उससे वहां पे मेरा क्या कहते हैं, किंग्स कॉलेज लंदन में उसके साथ बहुत हीटेड डिबेट हुई थी मेरी। सो कॉल्ड लॉर्ड नजीर अहमद। लॉर्ड क्यों? वो वहां पे पियर था, लाइफ टाइम पियर और ये सब जो होता है ना वहां पे तामझाम, तो वो था, उसका नाम लॉर्ड नजीर अहमद। पाकिस्तानी, मतलब वो था वो मीरपुरिया, तो बेसिकली फ्रॉम पीओके। तो वो वहां पे था
उसने भी वही काम किया। बीबीसी ने उसके ऊपर कवर किया है। नजीर अहमद का आप स्क्रीन पे दिखाइए नजीर अहमद की हरकतें। बीबीसी ने कवर करा है उसके ऊपर, कई मीडिया हाउसेस ने कवर करा है। उसका भी यही सेक्सुअल मिसकंडक्ट, अटेम्प्टेड रेप। ये मुनीर था, दूसरा मुनीरा, ये नहीं, ये वाला नहीं, एक मुनीर अकरम ऐसी कुछ नाम था उसका, जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस या कहीं पे, वो अमेरिका में रहता था, पाकिस्तानी, वो भी डिप्लोमेट था। वो एक लिव इन रिलेशनशिप में था लड़की के, उसने मार मार के उस लड़की का भर्ता बना दिया। तो फिर उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, फिर वो उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, पुलिस को छोड़ना पड़ा कुछ कर कुरा के, फिर अब वो वापस भेज दिया। पाकिस्तानी ने बोला कि यू बिहेव लाइक अ ट्रू पाकिस्तानी, वी मस्ट रिवॉर्ड यू, उसको वापस भेज दिया। अभी फिर कहीं पोस्टेड वोस्टेड है वो, तो यार रीपैकेजिंग करके, हैं, रीपैकेजिंग नहीं यार, मैं बता रहा हूं यार, ये आप देखना, ये आप इसका आपने बात करी है, ये जो खान, वो जो भी आप बता रहे करीम खान, हाँ, फिर नजीर अहमद की मैंने बात बताई, फिर मैंने आपको मुनीर अकरम की बात बताई। आप यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स देख लो, पाकिस्तानी फुल टाइम ये करते हैं। हमें, आपको पिछली बार कब रिपोर्ट मिली थी कि किसी पाकिस्तानी ने कोई सॉफ्टवेयर लिख दिया यार, या कब आपको रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तानी बहुत तगड़ा कोई न्यूरोसर्जन है जो कि टॉप पे है, या कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, या कोई टेक फर्म, आपको यही पाकिस्तानियों को यही मिलेगा, बाहर गए ये कर दिया, बाहर गए ये कर दिया। ये कहीं पर भी जाते हैं भाई, ये गंद मचाते हैं, ये जहां पर भी जाते हैं, वेर एवर दे गो, स्पेशली इन वाइट कंट्रीज ना। और यही पाकिस्तानी, तो वो जाता ही वाइट कंट्रीज है सर। मैं बता रहा हूं, यही पाकिस्तानी सऊदी अरब चले जाते हैं तो मैक्सिमम क्या करेंगे, भीख मांग लेंगे, उसमें कम डंडे पड़ते हैं, इससे ज्यादा भैया बहुत। सॉफ्टवेयर वाली तो चीज मैं आपकी कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ सर। पाकिस्तान में ही सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। बिल्कुल होते रहते हैं। और बताओ कितने मिनट हो गए भाई? अब सुनो, कोई इंपॉर्टेंट सवाल है? नहीं, बस वही नाम बता रहा हूँ सर। वो जो कल जिसने स्कॉट बेसेंट से मांगा था SIF, वो औरंगजेब है, उनका फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, वो गया था। बकरी? हाँ, नहीं बकरी नहीं सर, अच्छा गंजा है वो तो, गंजा वो तो गंजा है, औरंगजेब तो गंजा है। हाँ, वो गया था मांगने $10 अरब ना, 10 अरब डॉलर मांगने, वो गया था सर। ट्रेजरी सेक्रेटरी उसने से, लगता है कि उन्होंने कल वीडियो देखा हमारा स्कॉट बेसेंट ने, तो डाल दिया कोई ट्वीट कि देख भाई ये आया था, ये आया था, मांगने चले गए वहां पे फट से। यार मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों का टैलेंट है, मानना पड़ेगा यार। सर इसमें कुछ वो भी निकलती है सरकारी योजना, किसमें? आप इतने $1 मिलियन लाएंगे तो आपका कितना कमीशन होगा, जैसे पक्का होगा यार, पक्का होगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? नहीं, पक्का होगा। इसमें सबका बटा हुआ है कि सर आप $1 अरब लाओगे तो उस पर इतना कमीशन है, 100 मिलियन लाओगे तो इतना कमीशन है। बिना कमीशन के पाकिस्तानी अपने बाप को पानी ना पिलाए यार, बहुत भैया तेज है। मांगने के मामले में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं है। ये लोग जस्ट इमेजिन यार, कैन यू इमेजिन, अभी सऊदी, पता नहीं हिम्मत कैसे हो जाती है इतनी यार, सऊदी अरब से 10 अरब मांग लिए सऊदी अरब से, कह रहा तुम्हारा नाम ही अरब है तो तुमसे तो अरबों में ही मांगेंगे, तुमसे कौन सा रुपयों में मांगेंगे या मिलियंस में मांगेंगे, सऊदी अरब से तो अरबों में मांगो। फिर यही चीज उन्होंने चूना अमेरिका को लगा दिया कि देखो हमने शांति वार्ता करवाई थी, हमें तो $10 अरब, होटल का बिल तक खुद नहीं दे पाई है। इतने कंजूस हैं या इतने फुकरे हैं, कंजूस तो क्या है ये, इतने फुकरे हैं कि होटल का बिल भी इन्होंने आगा खान फाउंडेशन ने दिया, खुद नहीं दिया इन लोगों ने बिल, और $10 अरब मांग लिए कि देखो हमने ये करवाया। कैसे यार, पता नहीं क्या इनको ये वहम है कि ये बहुत अहम है। युवराज है सर, उदयपुर से हैं जी। क्या कह रहे हैं युवराज जी? इनका सवाल है कि जो भारत में लगातार नेपाल बॉर्डर और अलग अलग जगहों से इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, स्पेसिफिकली नेपाल बॉर्डर, जैसे CIA, ISI और अदर एजेंसीज यहाँ पे बहुत एक्टिव है नेपाल में, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा करेगी इसके लिए या नहीं? करना चाहिए बिल्कुल, और कर भी रही है। दे आर वर्किंग ऑन अ फुल फ्लेजेड प्लान। एक्चुअली नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो खुला बॉर्डर है कि आप कभी भी आओ, टहल के चले जाओ। इनफैक्ट कुमाऊं में एक जगह धारचूला, यहाँ पे कुमाऊं स्काउट है ना, वहाँ पे हमारी रेजिमेंट का एक अलग से स्पेशल यूनिट है विच इज पोस्टेड देयर ओनली, धारचूला में ये कुमाऊं स्काउट। तो तब मैं गया था 1994 में, 1994 आई रिमेंबर, आई वेंट टू धारचूला। बड़ी प्यारी जगह यार, ठंड बहुत है लेकिन धारचूला में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं धारचूला गया तो वहाँ पे मैंने देखा था एक नदी है, काली गंगा बोलते हैं, और उसके पुल है उसके ऊपर, तो पुल के पार नेपाल है। इट्स दैट इजी, यू कैन जस्ट वॉक इन, कोई नहीं रोक रहा आपको, ज़्यादा कोई चेकिंग, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। जो नेपाली आते हैं भारत, भारतीय जाते हैं नेपाल, दोनों तरफ से है। इसका फायदा ISI उठाती है, चाइनीज इंटेलिजेंस उठाता है। ये है। और बताइए।
दूसरा सवाल। उस सीमा भाभी भी सर, तो यहीं एक- से आई थी सर। हाँ, सर एक सिंध से सवाल आया है, पाकिस्तान से। ये दौलत अग्रानी है, थार पाकड़, सिंध पाकिस्तान से। इसका सवाल है सर कि लोन प्रोग्राम्स को लेके है कि वाई आर कंट्री इज कंटिन्यूअसली गेटिंग लोन्स एंड वाई कांट वी अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ लोन्स। नाम क्या भाई का? दौलत अग्रानी। दौलत हम्म अग्रानी। देखिए, ऐसा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हूं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपने सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब देता हूं। अगर मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी उम्मीद है कि मेरा पैसा सेफ रहेगा और मैं कुछ 2 रुपए कमा के जाऊंगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो रिटर्न देखता है। पैसा वहीं पे इन्वेस्ट होता है ना जहां से आपको वापस मिलने की उम्मीद हो। अब इसमें बात ये हो गई है यार कि ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में इनएफिशिएंसी बहुत है, करप्शन बहुत है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है। कोई लीडर आता है, अपनी पॉलिसी निकालता है, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। नोबडी लाइक्स पाकिस्तान एक्चुअली, आई एम सॉरी टू से दिस, बट नोबडी लाइक्स पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कन्वीनियंट टूल है कि जब कोई सुपर पावर इस्तेमाल करना चाहे तो पैसा देके इस्तेमाल कर ले। नोबडी इन द राइट माइंड वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। चाइना रिग्रेट कर रहा है यार आज की तारीख में। जो चाइना है, चाइना रिग्रेट कर रहा है, चाइना अपने पैसे वापस मांग रहा है, कह रहा है गलती हो गई यार। एक गलती की कितनी बार सजा दोगे? तो ये जो अग्रानी साहब हैं पाकिस्तान से, सिंध से, जो पूछ रहे हैं कि साहब क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर पैसा डालना मतलब पैसा डुबाना। केस इन पॉइंट आप देख सकते हैं चाइना। चाइना ने भी इन्वेस्टमेंट, पैसा उसको लगा कि इतना पैसा मिल जाएगा, ये आईएमएफ से भीख मांग के दे देंगे, मना कर दिया तो आईएमएफ का ही खा जाते हैं पैसा। और एक दूसरा भी पार्ट था इस सवाल का, वही कि हम क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट। हाँ, लोन भी है कि हमें लोन तो मिल जाता है। क्यों बार बार लोन मिल जाता है? लोन इसलिए मिल जाता है क्योंकि पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और पाकिस्तान धमकी देता है पूरी दुनिया को कि यार देखो, अगर हम डूब गए तो पूरा जो इलाका है वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो वैसे ही है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं ना, जैसे वो वीरू शोले में ना शराब पी के टंकी पे चढ़ जाता है कि बसंती के साथ शादी करवा दो वरना मैं सुसाइड कर जाऊंगा, और अगर मैं सुसाइड कर गया तो यहाँ पे हैजा फैलेगा और बीमारी फैलेगी और लोग मर जाएंगे एंड बुढ़िया गोइंग टू जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो बस यही चक्कर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कहता है मैं कूद जाऊंगा टंकी से तो ये हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान को ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, पाकिस्तानियों की खुद नहीं है। तो जब आप खुद अपने मुल्क की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर यही होगा, है ना सर? चलो भाई जी, चलो, ओके, राम राम। राम जय श्री राम। राम।